बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमात में इंतहाई मुश्किल सवालात की जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवालात भी होते हैं जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक होते हैं। जैसे कि इस शख्स ने सवाल कर दिया था। इस शख्स ने ये सवाल किया था कि अगर आपका बेटा या बेटी किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ले और वो इस्लाम को छोड़ दे तो आपका रद्द अमल क्या होगा। अभी आप दूसरों को तलकीन करते हैं, तब आप गुस्से में क्या कर बैठेंगे। इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक ये सवाल करके डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इंतहाई खंदा पेशानी और पुरसकून अंदाज से जवाब सुनने के बाद ये शख्स उनसे बहुत मुतासिर हुआ। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपसे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसका कमेंट की सूरत में जवाब देकर आप सदका जारिया का बायस बन जाते हैं। दोस्तों, हम आपसे इल्तमास करते हैं कि हमारे सवाल का जवाब देते वक्त अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके ये कमेंट्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया पर सैकड़ों सालों तक मौजूद रहते हैं और लाखों लोग इन्हें पढ़ते हैं। लिहाजा आपके लिखे गए अल्फाज को पढ़कर अगर दूसरे लोग कोई अच्छी बात सीखते हैं तो यकीनन इसका अजर आपको मिलेगा। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आज की वीडियो की जानिब बढ़ेंगे और आपसे ही दरख्वास्त है कि वीडियो को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जान सकें कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पैगाम क्या है और उन्होंने इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे दिया। इस शख्स ने सवाल किया था कि इस्लामी ममालिक में उसूल होता है कि अगर कोई मुसलमान शख्स इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब को इख्तियार कर लेता है तो वहाँ के जजेस या अदालतें उसके खिलाफ फैसला दे सकती हैं और उसको इस जुर्म की सज़ा भी दी जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी या बेटा ये फैसला कर लेता है कि वो इस्लाम छोड़कर किसी और मज़हब में जा रहा है, या फिर वो ये फैसला कर लेते हैं कि वो किसी और गैर मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका रद्द अमल क्या होगा? तब भी आप यही चाहेंगे कि जज की जानिब से उन्हें सज़ा दी जाए? इस शख्स ने अपना सवाल मुकम्मल करते हुए ये भी कहा था कि आप दूसरों के हुकूक की बात करते हैं, तो अब आप ऐसे में अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करेंगे? क्या आप उनसे कता ताल्लुक ही कर लेंगे, उनसे खुद को अलग कर लेंगे और या फिर उन्हें कोई सज़ा देंगे? इस शख्स का सवाल ऐसा था दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त छोड़कर फौरन से माइक के सामने आन खड़े हुए और जवाब देना शुरू किया। उनके चेहरे के तासुरात से ये नज़र आ रहा था कि वो इस सवाल को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब शुरू करते हुए ही ऐसी बात कह दी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। न सिर्फ पूरा हॉल बल्कि ये शख्स जिसने ये सवाल किया था उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट भी इस बात का पता दे रही थी कि वो इस बात पर पूरा यकीन रखता है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक पर आते ही ये कहा था कि हमारे इस भाई ने सवाल बहुत अच्छा किया है और इसने कहा है कि अगर मेरा बेटा और बेटी इस्लाम को छोड़ देते हैं तो मैं उनके साथ क्या सलूक करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में सबसे पहले ये कहा, पहले तो मैं सबको ये बता दूं, इस बात का यकीन रख लीजिए कि मेरा बेटा या बेटी ऐसा कर ही नहीं सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, आइए आपको वो सुना देते हैं। First of all, inshallah, my son and daughter will never do that. Why? Because I've trained them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ही ये वजह भी बता दी कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को हकीकी तौर पर दीन इस्लाम की रोशनी से मुतारिफ करवाया है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा और बेटी हाफिज कुरान है और माशाअल्लाह वो मेरे से ज़्यादा कुरान पाक को समझते हैं। न सिर्फ ये बल्कि वो दूसरे ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के अफराद के लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं और उन्हें इस्लाम समझाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मैंने अपने बच्चों को एक मुजाहिद बनाया है, दावत और तबलीग का मुजाहिद बनाया है, जो दूसरे लोगों की तबलीग करते हैं और मुजाहिद के तौर पर लड़ते हैं और वो दीन इस्लाम की दलील और इल्म के ज़रिए बहस व मुबाहिसे करते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ख्री अंदाज में ये तक कह दिया कि वो दूसरों को तो इस्लाम की जानिब ले आएंगे मगर खुद कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज क्या थे ये भी सुन लीजिए। Mujahid, you know, Mujahid is a person who strives. They are dying. So all three children of mine, they are trained. They will convert the others. My son has already converted many non-Muslims to Islam. So where's the question of him converting? But hypothetically.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तो ऐसे में अगर मेरे बच्चे दूसरों को मुसलमान कर सकते हैं, खुद इस्लाम नहीं छोड़ सकते, ऐसे में आपका सवाल जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि आपने सवाल किया है और एक मफरूज़े की बुनियाद पर किया है, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरा बेटा या बेटी वो आकर मुझे कहते हैं कि वो किसी और मज़हब को इख्तियार करना चाहते हैं या फिर वो किसी और गैर मुस्लिम से शादी करने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, तो मेरा रद्द-ए-अमल क्या होगा उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ, लेकिन एक मफरूज़े की सूरत में है। सबसे पहले तो इस सूरत हाल में किसी भी बच्चे को जो अपना मज़हब या दीन इस्लाम को छोड़ने की बात करे, उसे प्यार से समझाया जाए कि बेटा ऐसा करना गलत है और दीन इस्लाम इस हवाले से ये कहता है, लिहाजा तुम दीन इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर फिर भी मेरा बेटा या बेटी किसी के कहने पर बहक जाए या गुमराह हो जाए और वो आकर मुझे ये कहे कि वो दीन इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो मैं उनसे कता ताल्लुक़ ही कर लूँगा, उनसे ताल्लुक़ तोड़ दूँगा और ख़ुद को उनसे दूर कर लूँगा। और मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं आपको कुरान पाक से मिसाल देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब सबको ये बताया कि एक तूफ़ान आने वाला है और मैं कश्ती बना रहा हूँ, जो उसमें आ जाएगा, जो ईमान वाला है वो महफूज रहेगा और बाकी लोग उस तूफ़ान से तबाह हो जाएंगे, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इनकार कर दिया था और उसने कहा था कि वो सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाएगा तो वो महफूज रह लेगा। उस मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह तूफ़ान आए तो मेरे बच्चों और मेरे ख़ानदान की हिफाजत ज़रूर फरमाना। ऐसा ही हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी ज़िद में कश्ती पर सवार ना होने का इरादा किया और जब तूफ़ान आया तो देखा गया कि बारिश का पानी तेज़ी से जमा होने लगा। बारिश का पानी जमा होते होते उसका दर्जा इस हद तक बुलंद हो गया कि जिस पहाड़ की चोटी पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मौजूद था, उस चोटी तक पानी की बुलंदी छूने लगी। जब ऐसा होते देखा गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने चिल्लाना शुरू किया और ये सब कुरान पाक में लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरह हूद चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 45 से लेकर आयत नंबर 49 तक इसी बारे में जिक्र किया गया है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने चिल्लाना शुरू किया कि मुझे बचाओ, ऐसे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे ख़ानदान को और मेरे बच्चों को बचाएगा। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये जवाब दिया था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे ख़ानदान में से नहीं है, यानी वो औलाद जो पैगंबर की औलाद भी हो मगर वो अल्लाह के अहकामात को मानने से इनकार कर दे और अल्लाह के दिए गए अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोचे या उन पर अमल करना शुरू कर दे, तो उसको दीन इस्लाम से खारिज माना जाता है। और ये सूरत हाल थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये फरमा दिया कि ये तुम्हारा बेटा ही नहीं है, क्योंकि अगर ये तुम्हारे ख़ानदान से होता तो तुम्हारे अहकामात को ज़रूर मानता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मिसाल का हवाला देते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, यही वजह है कि मैं भी अपने बेटे को अपने ख़ानदान से बाहर समझूंगा अगर वो दीन इस्लाम छोड़ने की बात करेगा। ऐसे में वो जिस्मानी लिहाज से मेरा बेटा तो हो सकता है मगर ईमान के लिहाज से मेरा बेटा हरगिज़ नहीं हो सकता और मैं उससे कता ताल्लुक़ ही कर लूँगा। दोस्तों, यहाँ आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि दीन इस्लाम में जो भाईचारे का ताल्लुक़ है वो खूनी रिश्तों से भी बड़ा है, यानी दीन इस्लाम ने जो ताल्लुक़ बनाया है वो खूनी रिश्तों से भी बड़ा माना जाएगा। बतौर मुसलमान हम एक दूसरे से जिस तरह से जुड़े हैं वो हमारे निजी रिश्तों से या हकीकी रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत ताल्लुक़ है। इस आदमी ने दूसरा सवाल ये किया था कि अगर वो शादी कर लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर भी कहा कि अगर मेरा बेटा या बेटी किसी गैर मुस्लिम से शादी करने का कहेगा तो मैं उस पर दबाव डालूंगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर उसने मेरी बात ना मानी और वो ऐसा कर लेता है तो मैं उससे कता ताल्लुक़ ही कर लूँगा, उससे अलग हो जाऊँगा। वो दस्तावेज़ में या रिकॉर्ड में तो मेरा बेटा कहलाएगा मगर मैं उसको अपना बेटा या बेटी नहीं मानूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि इसी तरह से जब मेरा बेटा या बेटी ऐसा करेंगे तो वो मेरी जायदाद या जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास कुछ है तो वो उससे भी महरूम हो जाएंगे और उन्हें विरासत में भी कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि अगर मेरा बेटा इस सब के बावजूद अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है और ये कर गुजरता है तो मेरा कता ताल्लुक़ है, और अगर कता ताल्लुक़ी के बाद उसे एहसास हो जाता है और वो वापस दीन इस्लाम की जानिब लौटने पर आमादा हो जाता है तो मैं फिर से उसको अपना बेटा बना लूँगा, जैसा कि मैंने उसको पहले अपना बेटा या बेटी मान रखा था। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब से ये शख्स बहुत मुतासिर हुआ था, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी औलाद को देखते हुए भी ये कह दिया था कि वो दीन इस्लाम से बढ़कर नहीं है,
अगर मेरी औलाद इस्लाम छोड़ेगी तो मैं उनको छोड़ दूंगा। दोस्तों अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल करते हैं। आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों हमारा आपसे ये सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता जिंदगी के किसी मोड़ पर आपसे आपकी औलाद ये सवाल लाकर खड़ा करे कि हमें दीन इस्लाम से दूर होना है, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? या फिर आजकल चूंकि नौजवान नस्ल बहुत जदीद बनने की कोशिश में है तो आम तौर पर मोहब्बत की शादी का रिवाज बढ़ चुका है। ऐसे में आपकी क्या हिदायत होंगी अगर आपका बेटा या बेटी आपसे आकर ये सवाल रखे कि मुझे फलां गैर मुस्लिम से शादी करना है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे? और ये बताइए कि आपके इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो किस हद तक आपके लिए मददगार साबित हुई है। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू ज़बान में तर्जुमा लाते हैं ताकि आप डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू को समझ सकें और दीन इस्लाम को मुकम्मल तौर पर जानते हुए उस पर अमल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें।